हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 9 के अध्याय 1 देख रहे थे, एक्सरसाइज 1A का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं? मान लीजिए कि ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, इसके ठीक बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो ए जोड़ बी बटा 2, ये क्या है? परिमेय संख्या निकल जाता है। इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 का ए नंबर की एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या क्या होगा? 1/3 जोड़ 1/2 बटा 2। ठीक है, तीन गुना 5/6/2, 5/6 गुना 2, 5/12। यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा? 5/12। अब दो परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। दो परिमेय संख्या से क्या हो गया? एक बी नंबर बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या से, एक परिमेय संख्या से क्या हो गया? 5/12 हो गया। अब दूसरा परिमेय संख्या क्या होगा कि 5/12 से निकालेंगे किसमें? 3/2 से। 5/12 जो 3/2 बटा 2। ठीक है, 12, 5 2 6 12, 3 6 18, 18 5 23 बटा 24। कैसे निकाले? तो पहले क्या कर दिए, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दिया। मुझे पहला क्या निकल गया? परिमेय संख्या निकल गया। 1/3 जोड़ 1/2 बटा 2। ठीक है, 2 3 का एलसीएम 6, 3 दूना 6, 2 3 6, यानी 5/12। अब 5/12 को हम निकाल दिए हैं इसके 1 यहाँ 2 होता है, देखिए 3/2 ले लिए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन से ले लिए हैं। तो यहाँ चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? ये ले लिया, ये लेना है 1/2। 5/12 जोड़ 1/2 बटा 2, तो ये 12 है। 5 प्लस 12 6 बटा 2, 11/12 यानी 11/24। यानी पहला जो मेरा परिमेय संख्या है वो 5/12 है। ये क्या है? पहला परिमेय संख्या। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? दूसरा परिमेय संख्या निकालना है। दूसरा परिमेय संख्या के लिए पहला क्या है? 5/12। 5/12 को क्या किए हैं? 1/2 के से साथ में निकालेंगे। ठीक है, 12 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, और बटा में 2, 12 12 के 12 5 2 6 12 6 बटा 2, यानी 5 6 11/24। ये क्या निकल गया मेरा? दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। दिए क्या है? तो दूसरा परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्या निकाले। अभी हम लोग क्या निकाले हैं? दो परिमेय संख्या निकाले हैं, और बस एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? तीन परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले एक क्या है? ठीक परिमेय संख्या निकालना। तो एक पर वाला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 1/2 जोड़ 3/2 बटा 2, 1 जोड़ 3/2, यानी कि 4/4, 2 दूना 4, यानी कि क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? पहला परिमेय संख्या निकलेगा, 3 निकालना है ना, तो ये मेरा हो गया पहला परिमेय संख्या।
अब मैं निकालूंगा दूसरा परिमेय संख्या, तो किसके साथ निकालूंगा 1 जोड़ 3/2 या 1 जोड़ 1/2, किसी एक को लेकर के हम दूसरा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 1 जोड़ 3/2 और बटा 2, ठीक है। तो 2 1 2 जोड़ 3 और बटा 2 क्या हो जाएगा मेरा 2 3 5 और बटा 4, ठीक है। अब हम क्या करूंगा 5/4 को 3/2 के साथ निकाल लूंगा, या तो मुझे लगे कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा तो हम इसके 1/2 के साथ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये जो निकाला हम दूसरा परिमेय संख्या, हम दूसरा परिमेय संख्या ऐसा नहीं निकाल के हम इसके साथ भी निकाल सकता हूं, किसी एक के साथ निकालना है तो मैं 1/2 के साथ निकाल रहा हूं, 1/2 बटा 2, ठीक है। 2 1 2 एकम 2 जोड़ 1/2 यानी 2 1 3/4। ये क्या निकल गया मेरा दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, ठीक है। तो दूसरा परिमेय संख्या मेरा ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे, तो इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, किसी दो के साथ निकालेंगे। तो 3/4 जोड़ 1/2 बटा 2, ठीक है। 3 जोड़ 2 बटा 2, 3 2 5/8। ये क्या निकल गया मेरा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया, क्या निकल गया तीसरा परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये मेरा पहला विधि था, इसमें 3-4 विधि से निकाल सकता हूं, तो मैं अभी निकालूंगा दूसरे विधि से, ठीक है। पहला विधि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरे विधि से देखता हूं। दूसरी विधि क्या है कि मुझे जितना भी परिमेय संख्या निकालना हो 5 10 20 50 उससे एक बढ़ा के लूंगा, क्या करूंगा एक बढ़ा के लूंगा और अंश और हर दोनों में गुना कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए मेरा हर, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें निकालना है क्या 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 जोड़ 1 पहले बोले है ना कि एक बढ़ा करके 4 से हमें ऊपर नीचे गुना कर देना है दोनों में। तो क्या करेंगे हमें निकालना है 1/2, तो 1 में 4 से गुना करेंगे और 2 में 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/8। अब उसने है दूसरा है 3/2, दोनों में 4 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/8 हो गया, यानी 4/8 से 12/8, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके बीच का जितना भी संख्या आ रहा है सारे संख्याओं को लिखेंगे। जैसे में 5/8 6/8 7/8 9/8, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या यहाँ लिख देंगे 8/8 10/8 11/8 12/8, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हमें कितना निकालना था 3 परिमेय संख्या निकालना था। तो हमें क्या बोल लिखे कि जब भी परिमेय संख्या निकालना हो तो जिससे एक बढ़ा करके लूंगा, एक बढ़ा करके लूंगा, 3 जोड़े 4, तो 1/2 को 4 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा 4/8। ये क्या है 3/2, इसे भी मैंने गुना कर दिया 4, 3 चौका 12 2 चौका 8। इसमें मैं कोई भी 3 को ले लूंगा, ऐसे में मैं 5/8 ले लूं, 6/8 ले लूं, 7/8 लूं, ये सब मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो आपको दूसरी विधि भी समझ में आ गया होगा। तो ये क्या करके आप इसे नोट डाउन कर ले। मैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 7 8 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी देखे थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो पहला परिमेय संख्या क्या होगा -1/5 जोड़ -2/5/2, तो क्या होगा 5
-1 -2 -3 -5 10 -3/10। पहला परिमेय संख्या निकल गया, पहला परिमेय संख्या। अब मुझे 3 निकालना है तो दूसरा परिमेय संख्या निकालना है, इसको पकड़ूंगा और किसी एक दोनों में से, ठीक है। तो -3/10 जोड़ -2/5/2, ठीक है। 10 और 5 के एलसीएम क्या होता है 10, तो -3 -5 गुना 10, तो 2 गुना 4 बटा 2, ठीक है। 10 5 का एलसीएम 10, 10 गुना 10 -3, 5 गुना 10 -4, 2 गुना 4, ठीक है। तो 10 गुना 20 और -7, दूसरी परिमेय संख्या जो निकल गई वो -7/20 परिमेय संख्या, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा परिमेय संख्या, तो -7/20 जोड़ -2/5/2। 20 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20 और 5 का एलसीएम 20, तो 20, तो -7 और -5 चौका 20, 4 गुना 8, ठीक है। 20 गुना 40 -15/40, ठीक है। कैसे निकालूं, पहला किसी दो को लूंगा, दोनों को जो 2 से डिवाइड कर दूंगा जोड़ करके, ठीक है। तो मुझे पहला परिमेय संख्या निकलेगा और जो पहला परिमेय संख्या निकलेगा उसे किसी दोनों में से एक के साथ, मैं क्या करूंगा, फिर जोड़ करके 2 से भाग लगा दूंगा, तो मुझे दूसरा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। और फिर उस दूसरी परिमेय संख्या से मैं किसी दोनों में से एक को लेकर के जोड़ के भाग लगा दूंगा, तो मुझे तीसरा परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा परिमेय संख्या, ठीक है। तो मैं क्या करूं, -1/5 जोड़ -5/2, 2/5 जोड़ -3/10, -3/10 और -2/5 के बीच में निकाल दिया हूं, 10 5 तो 10, -3 5 गुना 10 -4, -7/20 दूसरा परिमेय संख्या, और -7/20 जोड़ -2/5 है, 20 5 तो 20, ठीक है। तो 20 तो -7, 5 चौका 20 -8 -15/40, तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो तीन परिमेय संख्या है यही होगा, कोई दूसरा भी अन्य संख्या भी हो सकता है, ये आंसर में अलग अलग होता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं किसी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका आंसर में यही प्राप्त हो, अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। अन्य संख्याएं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि किसी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या। तो मैं निकालता हूं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। किसके बीच में, -1/2 जोड़ 1/2, पहला परिमेय संख्या निकालते हैं 2 -3 जोड़ 2/2, 1/4। ये क्या है मेरा पहला परिमेय संख्या, क्या है पहला परिमेय संख्या, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा 1/4 आया है उसे 1 के साथ निकालूंगा, 4 1 जोड़ 4/2, 5/8 दूसरा परिमेय संख्या।
फिर 5/8 जोड़ 1/2 8 5 जोड़ 8 8 दूना 16 8 पर 13 13/16 ये क्या हो गया तीसरा परिमेय संख्या। यहाँ लिख देते हैं अन्य संख्याएं भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि ये मेरा केवल परिमेय संख्या होगा, बहुत सारे परिमेय संख्या होती है किसी दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो आप इसे समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक को पूछना और एक्सरसाइज का पूछना तो आप कृपया करके कमेंट करें और हमसे सिर्फ कमेंट में लिख दें कि ये एक्सरसाइज का हमें ये क्वेश्चन हमें पता है या बताना है या समझ में नहीं है, या फिर उस पर हम डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।